Assalamu alaikum class. My name is Anis Barkat and I am biology teacher. Today we will discuss about tissue level. So your first chapter in 9th class biology. जब बहुत से ऑर्गेनेली आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे सेल, और जब बहुत से सेल आपस में कंबाइन करेंगे तो गैदरिंग फॉर्म में आएंगे तो बनाएंगे टिश्यू। आइए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज टिश्यू? What is tissue level? Similar cells performing similar function are called टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल क्या है? जब बहुत से सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो बना देते हैं टिश्यू। अब टिश्यू से आगे फर्दर बने होते हैं ऑर्गन। अब जिस तरह के टिश्यू होते हैं जिन्होंने जैसा और जो काम करना होता है वो उसी तरह का एक ऑर्गन बनाते हैं। वो ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करके इंडिविजुअल की हेल्प करता है। बेसिकली अगर हम टिश्यू को ऑब्जर्व करें तो बहुत से सेल इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर मैनी सेल इन्वॉल्व इन टिश्यू। जाहिर सी बात है बहुत से सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा। बेसिकली अगर टिश्यू को ऑब्जर्व किया जाए तो इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट हमारे पास जो काइंड्स हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। जब बहुत से नर्वस टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो गैदर फॉर्म में होते हैं तो बेसिकली ये एक ऑर्गन बनाते हैं। जब ऑर्गन बनाते हैं और उस ऑर्गन को कहते हैं ब्रेन। क्लियर? नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन या नर्वस टिश्यू अकरिंग इन ब्रेन। क्लियर? तो नर्वस टिश्यू कहाँ होते हैं? नर्वस टिश्यू ब्रेन के अंदर होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए ये हमारे मसल में पाए जाते हैं। क्लियर? जो एक हमारे मसल के अंदर पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल से एक्सप्लेनेशंस करें तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली हमारा एक बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर फूड डाइजेस्ट होती है। जब स्टमक की दीवार के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि खुराक पिस जाए, डाइजेस्ट हो जाए, और रिलैक्सेशन भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस करते हैं।
बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में और बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? मस्कुलर टिश्यू अकरिंग इन मसल्स। बेसिकली अगर हम प्लांट्स की बात करें टिश्यू लेवल्स के अकॉर्डिंग, के प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। क्लियर? प्लांट्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कशंस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है जाइलम टिश्यू। क्लियर? जाइलम टिश्यू की बात की जाए तो जाइलम टिश्यू बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू बेसिकली ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जाइलम टिश्यू की बात करें जो हमारे पास फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बेसिकली इसका जो वर्क है, जो काम है, ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक, डिफरेंट हिस्सों तक सप्लाई करता है पानी की, वाटर की। फ्लोएम टिश्यू की बात की जाए तो फ्लोएम टिश्यू ये भी प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी ये प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों तक, डिफरेंट पार्ट्स तक फूड की सप्लाई करता है, खुराक की सप्लाई करता है। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू की अगर बात की जाए, एपिडर्मल टिश्यू ये भी प्लांट्स की बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू गैसेस एक्सचेंज का वर्क परफॉर्म करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, सक्रीट मेटाबॉलिक कंपाउंड। फर्स्ट क्या करते हैं? फर्स्ट हमारे पास वाटर लॉस करते हैं। क्लियर? और सेकंड हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू का जो वर्क है वो बेसिकली करते हैं गैसेस एक्सचेंज, क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास है सक्रीट्स मेटाबॉलिक कंपाउंड। क्या करते हैं? सक्रीट्स मेटाबॉलिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है एपिडर्मल, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउंड टिश्यू।
ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू बेसिकली इसके अंदर पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा सेल्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम पैरेन्काइमा सेल की बात करें, फोटोसिंथेसिस इन द लेवल्स फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड। जो प्लांट्स के पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये फूड को स्टोर करते हैं। जब सूरज की किरणें, सनलाइट्स जब प्लांट्स के लीव्स के ऊपर पड़ती हैं तो वहाँ क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में वहाँ क्या हो रही होती है, फूड स्टोरेज हो रही है, फूड बन रही होती है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस ग्राउंड टिश्यू का वर्क क्या है? फोटोसिंथेसिस 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 इन द लीव्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड, या लिख लें एंड स्टोर इन दी फूड। क्लियर? बेसिकली अगर ग्राउंड टिश्यू की बात की जाए तो इसमें पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा सेल्स होते हैं। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी है ये बेसिकली पैरेन्काइमा में होती है। किस में होती है? अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली किस में होती है? ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली पैरेन्काइमा सेल में होती है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा की बात करें, कोलोनकाइमा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एक्टिव ग्रोथ है और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शूट स्पॉट इन एयर। शॉर्ट स्पॉट इन एयर। शॉर्ट स्पॉट इन एरिया आएगा, यानी वो एरिया, वो हिस्सा, वो पार्ट जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, एक्टिव एरिया, एरियाज इन दी ग्रोथ, या एरियाज ऑफ एक्टिव ग्रोथ, एरियाज ऑफ एक्टिव ग्रोथ। क्लियर? अब ये जो चीज़ है ना, बेसिकली ये शॉर्ट स्पॉट्स इन एरिया, अगर हम आगे चले थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हमारे पास ये बेसिकली एक प्लांट्स का कुछ हिस्सा है, ये समझ लें, इसे हम तना कह सकते हैं। क्लियर? अब इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ऐसे बार जिसे हम छाल कहते हैं, इसके ऊपर एक छाल होती है ऐसे, जिसे हम छिलका कहते हैं, छाल। क्लियर? अब उन छाल के ऊपर कुछ डॉट स्पॉट्स होते हैं ऐसे, जिसे हम कहते हैं बड नमा शेप कह सकते हैं या आई शेप कह सकते हैं, कि यहाँ से एक शाख निकलनी है, एक टहनी ने जो है ग्रोथ करना है। समझ आ रही बात? तो मैं अगर देखूं कि मेरे पास एक यहाँ से ऐसे एक टहनी निकली है, फिर यहाँ से ऐसे इस मेथड से, क्लियर, फिर यहाँ से ऐसे, ये लीव्स बन गया। समझ आ रही बात? इसी तरीके से सेम कंडीशंस, अगर
लीव्स, फ्रूट्स भी बन सकते हैं, फ्लावर्स भी बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, हमारे पास बड होना चाहिए या स्पोर डॉट शेप में होना चाहिए। और ये ग्राउंड टिश्यू की वो टाइप है जिसे हम कॉलनकैमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलनकैमा। कॉलनकैमा। क्लियर? हमने इस टॉपिक को दो मेथड से डिस्कस किया है टिश्यू लेवल को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशंस किया है। सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू लेवल। और फिर मैंने एग्जांपल डिस्कशंस की है ह्यूमन बीइंग की, और इसके साथ फिर मैंने प्लांट्स को डिस्कशंस किया है। अगर टिश्यू लेवल के अकॉर्डिंग प्लांट्स को देखा जाए तो उसके अंदर क्या और कौन कौन से टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं। जब बहुत से टिश्यू एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं या बनाएंगे ऑर्गन। अगर हम ऑर्गन की बात करें, बेसिकली देयर आर डिफरेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग बॉडी लाइक स्टमक, liver, kidney, heartbeat, lungs. There are many organs combined and further step organ system. जब बहुत से ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। नाउ देन नेक्स्ट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। Students, I hope you are understand in this topic. Okay, thanks.